नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब के क्लासेस में। तो आज फिर से हम हमारी सीरीज़ को, संविधान की सीरीज़ को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे एमसीक्यू को, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए जो 10,000 भर्तियाँ बम्पर भर्ती निकली है उसके लिए बहुत ही उपयोगिता साबित होगी। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे थंबनेल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और भी विभिन्न कोर्स जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि CGPSC, व्यापम, SSC बैंकिंग, रेलवे और शिक्षक भर्ती को हम लोग इसको टारगेट मिशन मोड पे इसको लेकर के जा रहे हैं। और जिसको भी हमसे जुड़ना हो कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सर और आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जिसने भी हमारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, डाउनलोड करने के बाद आपको एक स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद हमारे कोर्सेज की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको आपको देखना है, देन उसको पेमेंट करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपने तैयारी को मजबूत करते जाना है। इस तरीके से प्रोसेस होगा दोस्तों। आप पहले साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपको हमारा ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद आप स्टोर में जाएंगे, फिर अपने कोर्सेज को परचेस यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षक, सहायक शिक्षक जो आगामी आने वाली है, इसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। चाहे वो शिक्षक, सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया, CGPSC, हॉस्टल वार्डन, ADO और भी जितने कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। और लास्ट में दोस्तों, जिसने हमारे टेलीग्राम ऐप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर ले नीचे दिए लिंक के माध्यम से, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, लिंक्स और भी ऐसे बातें, नोटिस आपको सरकार की तरफ से जो आती है वैकेंसी को लेकर के, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ को। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? वयस्क मताधिकार। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना आजाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पे तस्वीर पे दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर है मौलाना आजाद। इन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने के लिए बात की थी। आपको मालूम होना चाहिए संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। इस अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होना था। इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ यह। लेकिन संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आजाद। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 25। संविधान सभा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22। इस तरीके से याद रखेंगे।
संविधान सभा में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी है संसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको आपको याद रखना है। लोक निधि का अभिभावक, लोक निधि मतलब की होगा पब्लिक अकाउंट, सरकार के खाते। पब्लिक अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 जनवरी 1997, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1997, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2002, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 13 मई 2002। तो इसका राइट आंसर होगा 13 मई 2002 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहला आम चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव। और इस तरीके से पिक्चर में आप देख सकते हैं संसद भवन का नया स्वरूप इस तरीके से बनेगा। पहले कुछ और था, अब इस तरीके से बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। ऑप्शन ए है 24वें, ऑप्शन बी है 38वें, ऑप्शन सी है 44वें, या फिर ऑप्शन डी है 42वें। तो इसके लिए दोस्तों याद रखना है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और इसी के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। संशोधन है 42वें संशोधन के तहत। ओके, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती के लिए और भी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने भी हमारे संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पर हमारी क्लास नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1955, या फिर ऑप्शन डी है 1958। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1951। इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? संवैधानिक स्तर किसके बारे में बात कर रहा है? पंचायती राज। पंचायती राज में आपको याद रखना 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। तो इनको शक्तियां प्रदान करने के साथ साथ संवैधानिक रूप से जोड़ा गया, संविधान में इनका प्रावधान किया गया। और इसको याद रखना है 73वां संशोधन। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन करता है? वित्तीय विवादों का निपटारा
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है न्याय मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वित्त आयोग। तो इसको याद रखना, इसका आंसर होगा वित्त आयोग। और इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 280 में, भारत का एक वित्त आयोग होगा जो केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु फैसला करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषाएं एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है 343, ऑप्शन नंबर बी है 344, ऑप्शन नंबर सी है 345, ऑप्शन नंबर डी है 346। तो इसका राइट आंसर होगा 345। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें से 343 और 344 यह संघ की भाषा होगी। ओके, और 345 में बताया गया है राज्य की भाषाएं एवं अपनाने की प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसमें जोड़ी मिलान करना है। सूची 1 है नए राज्यों का गठन, बी है नागरिकता, सी है मौलिक अधिकार, डी है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। और इस तरफ दिया हुआ भाग 2 अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 330 ए या फिर भाग 3। तो चलिए इसको जानते हैं। नागरिकता बताया गया है आपके भाग 2 में, मौलिक अधिकार बताया गया है भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना बताई गई है 323 ए में, और नए राज्यों का गठन बताया गया है अनुच्छेद 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2, 1, 4 और 3। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन यहां पे कुछ इस तरीके से होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, सी का 4 होगा और डी का 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित अधिकार का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित के अधिकार का आश्वासन देता है। पहला ऑप्शन है तलाक, दूसरा ऑप्शन है यात्रा, तीसरा ऑप्शन है समानता और चौथा ऑप्शन है विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा समानता। भाग 3 मौलिक अधिकार। और इसमें बात बताया गया है समानता के बारे में। अनुच्छेद 14, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है जब आपातकाल की घोषणा की जाती है? जब भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। कब, किस आधार पर बोला गया है? पहला है सशस्त्र विद्रोह, दूसरा है आंतरिक अशांति, तीसरा है निर्वाचन का नुकसान, चौथा है युद्ध या बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, निर्वाचन का नुकसान, युद्ध या बाह्य आक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध या बाह्य आक्रमण।
इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है निरक्षरता का उन्मूलन, ऑप्शन बी है सभी के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन 1 है निरक्षरता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है सभी के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसको आपको याद रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अभ्यास का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, दूसरा ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, तीसरा ऑप्शन है समान पद पर कार्यरत पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश। ऑप्शन नंबर 1 पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, ऑप्शन नंबर बी है ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, ऑप्शन 3 है समान पद पर कार्यरत पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या उदाहरण नहीं है बोला जा रहा है, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश, या इसका राइट आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, या फिर अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21A। तो इसमें याद रखना है शिक्षा का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 21A में, और यह एक तरीके का मौलिक अधिकार है। भाग 3 के अंतर्गत, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सीरीज। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और जिनको भी हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना हो, अभी एक बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और जिसने भी हमारे संकल्प एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे क्लासेस की, लाइव क्लासेस की। और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर जिनको भी कोचिंग क्लासेस लेनी हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से, वो हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल शेयर करना है। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।